नोटिस नोटिस क्या आप भी जीएसटी नोटिस से परेशान हैं? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप हर रिटर्न भरने के बाद आपको बस ये काम करना है और फिर जीएसटी नोटिस से छुटकारा पा लेना है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आ जाना है अपनी जीएसटी की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आते ही हमें पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सर्विसेज में जाकर रिटर्न पे क्लिक करके टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी कंपैरिजन कर लेंगे। इसमें हमें अपना फाइनेंशियल ईयर चूज़ कर लेना है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का हमें चेक करना है। जैसे कि मैं 23-24 का चेक करता हूँ, तो 23-24 में मेरे को नोटिस आएगा या नहीं आएगा वो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। तो इन फ्यूचर मुझे कभी भी नोटिस आ सकता है अगर यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी टेबल दिखाई दे रही है। पहली टेबल है डिफरेंस इन लायबिलिटी एंड डिक्लेयर्ड पेड। तो ये क्या है, लायबिलिटी जो हमने GST-R1 में रिपोर्ट करी है और 3B में जो पेड करी है वो यहाँ पे दिखाता है। यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी, आईटीसी समरी, टैक्स लायबिलिटी हो गया, रिवर्स चार्ज वाली हो गई, एक्सपोर्ट की टैक्स लायबिलिटी, ये तीन टेबल तक तो ये टैक्स लायबिलिटी रहता है। फिर उसके बाद इनपुट का आ जाता है, इनपुट अदर देन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट वाला इनपुट आ जाता है एंड देन रिवर्स चार्ज वाला आ जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी लायबिलिटी जो हमने डिक्लेयर करी है और जो पे करी है उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं GST-R1 और 3B का यहाँ पे कंपैरिजन दे रखा है। तो हमने जितना R1 में रिपोर्ट किया है उतना ही हमने 3B में पे भी कर दिया और यहाँ पे हमारा टोटल में क्या आ रहा है, 0 दिखा रहा है। तो यानी कि हमें यहाँ पे जो भी हमारी लायबिलिटी है वो हमने पूरी पे करी है और यहाँ पे दिखाता है ये कि पे किससे करी है वो भी दिखा देता है। फिर अगली टेबल आ जाती है टैक्स लायबिलिटी एंड आईटीसी समरी। ये पूरी समरी दिखाता है कि आपके ने कितना टैक्स जमा करना था और कितना इनपुट लिया है, वो सब शो करता है। तो यहाँ पे पहले ये GST-R1 के हिसाब से, फिर 3B में कितना है और कोई शॉर्टफॉल हो रहा है ये वो यहाँ पे शो कर जाएगा। अगर शॉर्टफॉल हो रहा है, अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में इनपुट लिया है तो यहाँ पे रेड कलर में शो कर जाएगा। अगर मान लीजिए आपने इनपुट कम लिया है 3B में तो यहाँ पे ब्लैक ही रहेगा लेकिन माइनस में आ जाएगा। तो एक्सेस ये रेड में आ जाता है। तो जो रेड वाला होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि उसी से ही नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगला हमारी ये टेबल शुरू हो जाती है जिसमें हमें इंडिविजुअल टेबल को चेक करेंगे। पहले टैक्स लायबिलिटी अदर देन एक्सपोर्ट। तो इसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने कितनी टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर करी है 3B के अंदर। तो और 3B के अंदर और GST-R1 के अंदर जो आपने लायबिलिटी के डिक्लेयर करी है उसमें कोई शॉर्टफॉल या एक्सेस तो नहीं है, या आपको चेक करना। हर रिटर्न भरने के बाद आपको ये आईटीसी कंपैरिजन शीट तो हमेशा चेक करनी चाहिए ताकि आप नेक्स्ट मंथ उसकी एडजस्टमेंट कर सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू रिवर्स चार्ज। तो हमारे केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नहीं होता तो 0 है। नेक्स्ट है हमारा टैक्स लायबिलिटी ड्यू टू एक्सपोर्ट। हमारा एक्सपोर्ट भी नहीं है तो सारा 0 है। तो ये तो काम हो गया हमारा लायबिलिटी के सारे। अब आता है हमारा जितना भी कितना इनपुट का काम आता है। अब इनपुट वाले में क्या है, इनपुट में हमने कितना इनपुट हमारा 2B में शो कर रहा था, कितना हमने 3B में लिया है वो इसमें दिखाता है। तो वैसे मेनली तो क्या होता है कि जितना भी हमारा 2B में शो कर रहा है उतना ही हमें 3B में लेना चाहिए। कुछ होता है कि हमें 2B में तो शो करता है लेकिन हम 3B में नहीं लेते। कुछ जो कि हमारे ब्लॉक क्रेडिट्स वगैरह होते हैं उनके, और यहाँ पे हमें शॉर्टफॉल दिख जाएगा और एक्सेस दिख जाएगा। तो हमारा जितना भी 2B में शो कर रहा है उतना हमने 3B में लिया है, जिसकी वजह से हमारा शॉर्टफॉल और एक्सेस क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ना ही तो ज़्यादा इनपुट लिया है और ना ही कम इनपुट क्लेम किया। हमने जितना इनपुट हमें शो कर रहा था उतना इनपुट हमने क्लेम किया है यहाँ पर। और यहाँ पे हमें आसानी से शो हो रहा है कि आईटीसी रिवर्सल का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा और उसमें भी शॉर्टफॉल या फिर क्या बोलते हैं एक्सेस अगर आपने ले रखा तो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर शॉर्टफॉल रहा, अगर आपने एक्सेस ले रखा है तो वो रेड में शो हो जाएगा, उसमें नोटिस आने का हमेशा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंपोर्ट के ऊपर। इनपुट तो हमारा इंपोर्ट एप्लीकेबल नहीं है तो ये आएगा ही नहीं। हमारा नेक्स्ट है फिर रिवर्स चार्ज का। रिवर्स चार्ज में हमारा एप्लीकेबल नहीं है तो ये हमारा आ नहीं रहा, 0 है। तो ये आपको हमेशा क्या है, रिटर्न भरने के बाद
हमेशा इसे चेक ज़रूर करना है। आप नीचे से ये डाउनलोड भी कर सकते हैं एक्सेल में, और इसे चेक ज़रूर करें। हर जब भी रिपोर्ट करें उसके बाद हमेशा इसे चेक करें, तो आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगा और आप हमेशा नोटिस से बचे रहेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो हमें ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।